मुझे फाइनली मेरी ड्रीम जॉब मिल गई जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का पैकेज मिला और आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। और बाई चांस किसी दिन मिस कर देते हो तो आपको डे 1 से वापस से शुरू करना पड़ता है। जो पहली टेक्निक अफर्मेशन की जो मैंने यूज की थी वो ये 10x3 ही थी, जिसको मैंने तब तक लिखता रहा, जिसके बारे में मैं तब तक लिखता रहा जब तक मुझे वो चीज अल्टीमेटली नहीं मिल गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अफर्मेशंस को कैसे लिखा जाता है, और अगर मुझे एक से ज्यादा चीज चाहिए तो मैं कौन सी टेक्निक को अपना सकता हूं। जैसे कि एक टेक्निक हमारे पास है 555, उसमें भी एक अफर्मेशन को ही लिखना होता है। एक टेक्निक है 369, उसमें भी एक ही अफर्मेशन को लिखना होता है। लेकिन ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें मैं मल्टीपल 2 या 3 चीजों को लाइफ में अचीव कर सकता हूं। मेरे को पैसा भी चाहिए, मेरे को करियर भी चाहिए, मेरे को लाइफ में लाइफ पार्टनर भी चाहिए, शांति भी चाहिए, बहुत सारी चीजें मेरे को एक साथ चाहिए। तो मैं कौन सी टेक्निक को अपना सकता हूं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अफर्मेशंस के बारे में हमें सब कुछ पता है, काफी लोग बहुत अच्छे डिटेल में जानते हैं कि अफर्मेशन वो चीजें होती हैं जिसमें आप वो उन चीजों के बारे में बात करते हो, उन चीजों के बारे में लिखते हो जो आपको लाइफ में ऑलरेडी चाहिए होती है। आपको कुछ चाहिए तो आप उसके बारे में लिखना शुरू करते हो, और आप उसके बारे में कैसे लिखते हो, आप उसके बारे में लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें मेरी सैलरी 5 लाख या 10 लाख रुपए पर एनम का मुझे पैकेज मिलना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो इस दिसंबर 2022 तक मुझे वो जॉब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा थैंक यू गॉड, भगवान को थैंक यू बोलूंगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करूंगा थैंक यू गॉड, मुझे फाइनली मेरी ड्रीम जॉब मिल गई जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का पैकेज मिला, थैंक यू सो मच। आपने क्या किया, आपने उस चीज को ऑलरेडी होते हुए मैनिफेस्ट किया। आपने यूनिवर्स को बताया कि भाई जब मेरे को वो चीज मिलेगी तो मैं कैसा फील कराऊंगा, मैं कैसा क्या बोलूंगा, ये सारी चीजें आपने एक अफर्मेशन में डाल दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अफर्मेशन की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप उसको लिखते हैं तो आप अंदर से कैसे इमोशन महसूस कर रहे हो, अंदर से इमोशंस कैसे महसूस कर रहे हो। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको आज ही ऑफर लेटर मिला है, आज ही ऑफर लेटर मिला जिसमें 10 लाख रुपए का पैकेज, और आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको कैसा फील होगा। जैसी वो फीलिंग होगी ना, उसी फीलिंग के साथ, सेम फीलिंग के साथ आपको वो अफर्मेशन लिखनी होती है। अब अफर्मेशन लिखने के मल्टीपल तरीके हैं, जैसे कि अफर्मेशन लिखने का एक बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव तरीका है, वो है 555 टेक्निक। इस टेक्निक को बोला जाता है वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्निक है जिससे आप कुछ भी लाइफ में पूरा कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सेम अफर्मेशन को, एक अफर्मेशन को 5 दिन तक लगातार 55 बार लिखते हो। यानी कि पहले दिन 55 बार, दूसरे दिन 55 बार, तीसरे दिन 55 बार, चौथे दिन 55 बार, और 5वें दिन भी 55 बार। तो 5 दिन तक आप लगातार उस अफर्मेशन को लिख रहे हो। और हमें जैसे पता है, कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम सुबह लिख रहे हैं। एक टेक्निक तो ये होती है जो बहुत ही पॉपुलर है। मैं नॉर्मली बोलता हूं कि 555 तब तक करते रहो जब तक वो दिसंबर नहीं आ जाता, यानी कि जब तक वो आपको जॉब नहीं मिल जाती, यानी कि आपका जो ड्रीम है, जो आपको अल्टीमेटली चाहिए, जो वो जब तक पूरा नहीं हो जाता आप तब तक लिखते रहो। मेरे हिसाब से तो ये 555 है। कुछ कैलकुलेशन है इसकी अपने आप में, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 5 दिन तो जरूर करिए। दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक है 369। 369 भी एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैं मानता हूं एक ड्रीम को, एक मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, एक सपने को पूरा करने के लिए, एक चीज जो आपको लाइफ में चाहिए उसको पूरा करने के लिए 369 सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। इसमें आप क्या करते हो, 369 में आपको क्या करना होता है, 369 में आप एक अफर्मेशन को पिकअप करते हो। जैसे मैंने बताया ये जॉब वाली, आप इसको सुबह लिखते हो 3 बार, दोपहर में लिखते हो 6 बार, और रात को सेम अफर्मेशन को आप लिखते हो 9 बार। ये पूरी तपस्या जैसी है, और ये आपको 45 दिनों तक करना पड़ता है, 45 डेज तक करना होता है। ठीक है, तो सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, और रात को 9 बार सेम अफर्मेशन लिख रहे हो, कोई चेंज नहीं कर रहे हो। 45 डेज तक आपको इसको करना पड़ेगा, और आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। और बाई चांस किसी दिन मिस कर देते हो तो आपको डे 1 से वापस से शुरू करना पड़ता है। अब बात आती है एक ऐसी अफर्मेशन के बारे में जिसमें मैं मल्टीपल अफर्मेशंस को लिख सकता हूं, मल्टीपल चीजों को लिख सकता हूं, मल्टीपल ड्रीम्स के बारे में मल्टीपल मैनिफेस्टेशन कर सकता हूं। इसको बोलते हैं 10x3, 10x3 मैनिफेस्टेशन। ये टर्म मैंने ही दिया है 10x3, बट इसका मतलब क्या है, इसमें आप कोई भी 3 अफर्मेशन को पिकअप कर सकते हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी चीज से रिलेटेड 3 अफर्मेशन को आपको पिकअप करना है।
उन 3 अफर्मेशन को रोज 10 बार आपको लिखना पड़ता है। यानी कि रोज 30 अफर्मेशन आप लिखोगे, जिसमें 3 अफर्मेशन है। एक अफर्मेशन 10 बार लिखोगे, दूसरी अफर्मेशन 10 बार लिखोगे, तीसरी अफर्मेशन आप 10 बार लिखोगे। तो तीनों अफर्मेशन को आपको रोज लिखना होता है, रोज। 10x3 रूल ये कहता है कि ये अफर्मेशन आपको तब तक लिखनी है जब तक वो सारी चीजें पूरी नहीं हो जाती। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया था तो मुझे ऑब्वियसली शुरू में मेरे को थोड़ा वक्त लगा उसको समझने में, लेकिन जो पहली टेक्निक अफर्मेशन की जो मैंने यूज की थी वो ये 10x3 ही थी, जिसको मैंने तब तक लिखता रहा, जिसके बारे में मैं तब तक लिखता रहा जब तक मुझे वो चीज अल्टीमेटली नहीं मिल गई। चाहे वो मुझे 1 महीना करना हो, 2 महीना करना हो, 3 महीना करना हो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था अगर कोई कुछ भी मेरा सपना है तो डेफिनेटली वो छोटा तो नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी चीज होगी या बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी मेरे लिए। तो मैं उसके लिए डेडलाइन क्यों सेट करूं, मैं उसके लिए टाइमलाइन क्यों सेट करूं कि मेरे को ये अब तक ही मिलेगा, नहीं मिला तो मैं इसको नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने 45 डेज ही करूंगा, अगर हो गया तो ठीक है वरना छोड़ दूंगा, या 5 डेज ही करूंगा, हो गया तो ठीक है वरना छोड़ दूंगा। मैं ऐसी फीलिंग रखूंगा ही क्यों अगर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी फीलिंग अंदर से मेरे को ये होना चाहिए कि यार ये होके ही रहेगा और मैं तब तक करूंगा जब तक ये हो नहीं जाता। तो आप सेम अफर्मेशन लिखने का स्टाइल सेम है, लेकिन आपने 3 अफर्मेशन चुनी और आपने उसको जब तक लिखा जब तक आपने उसको अचीव नहीं कर लिया। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी अफर्मेशन 10x3 जब आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट, आपको 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक से ज्यादा अफर्मेशन, एक से ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छी अफर्मेशन टेक्निक नहीं हो सकती। तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और अपने मैनिफेस्टेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीपल तरह के अफर्मेशन को लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 3 सबसे जरूरी टेक्निक्स जिनको आप अफर्मेशन लिखने के लिए अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। इसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग और सोने से ठीक पहले 5-5 मिनट के लिए अपने ड्रीम को विजुअलाइज कर सकते हैं। और अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।